हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होने वाला है मैनेजमेंट प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। तो पहले हम मैनेजमेंट प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो बेसिकली एक मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए अलग अलग बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग। अगर एक मैनेजर ये सारे फंक्शन ना परफॉर्म करे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन नहीं कर पाएगा, ना ही रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा उस चीज़ से। तो इन सारे फंक्शंस के कोऑर्डिनेशन को और इन सारे फंक्शन के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। तो चलिए देख लेते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस की डेफिनेशन। Regardless of size, nature, and type of organization, all the managers have to perform some basic functions like planning, organizing, staffing, directing, and controlling. All these functions are also known as management process. तो मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? ये सारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सब का कॉम्बिनेशन को हम मैनेजमेंट प्रोसेस समझते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस पे। तो सबसे पहला फीचर देखते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एंड डायनामिक फंक्शन। ये कहता है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस किस सेंस में कि जितने भी ये प्रोसेस होते हैं, जितने भी ये फंक्शन होते हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, जैसे कि प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन सब को हमें बार बार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार किया और छोड़ दिया। तो इन सभी चीज़ों को हमें बार बार करना पड़ता है, इसलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और डायनेमिक किस लिए है? क्योंकि छोटी चाहे बड़ी चाहे कैसे भी नेचर की आपकी कंपनी हो, ये हर जगह अप्लाई होता है, इसलिए ये डायनेमिक फंक्शन कहा गया है। इसलिए इसमें लिखा है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक फंक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। यहाँ लिखा है ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर डन बाय मैनेजर्स, देयरफॉर इट इज़ अ ह्यूमन प्रोसेस। तो यहाँ जितने भी फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये जितने भी फंक्शंस हैं, तो ये मेनली कौन परफॉर्म करता है? मैनेजर परफॉर्म करता है। और किन लोग के लिए परफॉर्म करता है? जो वर्कर्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके लिए। तो मेनली ये टारगेट किसको करता है? लोगों को। इसलिए क्या है? ये ह्यूमन प्रोसेस है। इसलिए यहाँ लिखा गया है ऑल द फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट आर डन बाय मैनेजर्स, देयरफॉर इट इज़ अ ह्यूमन प्रोसेस। ये लोगों के लिए किया जाता है, लोगों द्वारा, इसीलिए ये है ह्यूमन प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। यहाँ लिखा है द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, दस इट इज़ अ सोशल प्रोसेस। तो क्या है? प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एक म्यूचुअल रिलेशनशिप पे बेस्ड है। लोगों का सही तरीके से बेटर वर्क, बेटर वे में काम करवाना, ये सब क्या है? एक बेटर रिलेशनशिप क्रिएट करता है एक मैनेजर और एक स्टाफ के बीच में। तो इसीलिए इसको सोशल प्रोसेस कहा गया है। क्लियर है? तो चलिए आगे देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है मैनेजमेंट मेक्स अटेम्प्ट टू अचीव गोल्स थ्रू हिज लीडरशिप, दस इट इज़ अ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। तो ये क्या कहता है? मैनेजमेंट एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है। हम लोगों से काम करवा रहे हैं, मैनेजर लोगों से काम करवा रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, उनकी सैलरी बढ़ाई जा रही है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकें। इसलिए ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। क्लियर है? तो अब आ जाते हैं हम फिफ्थ पॉइंट पे, जो कहता है ऑल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन टू गेट थिंग्स डन, दस इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। तो ये क्या कहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो, या पब्लिक हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग नेचर की हो या सर्विस नेचर की हो, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे मैनेजमेंट फंक्शंस ज़रूर अप्लाई होंगे। इसलिए ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स। इसका मतलब कि अलग अलग जो स्कॉलर्स हुए हैं हमारे हिस्ट्री में, उन्होंने क्या क्या मैनेजमेंट के फंक्शंस बताए हैं अपनी थ्योरीज में। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्कॉलर थे हमारे कून्स ओडोनल। इन्होंने मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस बताए थे, ज़रा देखिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अपॉइंटमेंट, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। तो इन्होंने ये 5 फंक्शंस बताए थे। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी पांचों फंक्शंस को लिख लीजिएगा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके यूनिवर्सिटीज़ और सेमेस्टर्स एग्ज़ाम आ रहे हों तो वहाँ पे ये तीनों का नाम मेंशन करके इनके फंक्शन ज़रूर मेंशन करिएगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। दूसरे हैं हमारे हेनरी फेयोल। तो इन भाई साहब ने कौन कौन से फंक्शंस दिए आइए देखें। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्डर, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो इन्होंने भी 5 फंक्शंस दिए। अब तीसरे हमारे धुरंधर खिलाड़ी हैं लिंडन उर्विक। इन्होंने कौन कौन से फंक्शन दिए? इन्होंने दिया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डर, कोऑर्डिनेशन, मैसेजिंग, फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। इन भाई साहब के पास लग रहा है समय ज़्यादा था, इसलिए इन्होंने 7 फंक्शन का आविष्कार कर दिया बैठे बैठे। आप वीडियो पॉज करके ये तीनों के नाम और साथ साथ उनके फंक्शन ज़रूर से लिख लीजिएगा और याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जितने फंक्शंस जिस हिसाब से मैंने लिखे हैं बस वही लिखिएगा। अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस या फिर कोई फंक्शन में फेरबदल मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी गाड़ी बढ़ के आ चुकी है मैनेजमेंट प्रोसेस और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पर। तो आइए इसको देखें। तो मैनेजमेंट प्रोसेस जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ए जो कि है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा होता है बी जो कि है सेकेंडरी फंक्शन। तो हमारे प्राइमरी फंक्शंस के अंदर 5 चीज़ें आती हैं जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। और सेम ऐसे ही 5 चीज़ें हमारे सेकेंडरी फंक्शन में भी आती हैं जो कि डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, इनोवेशन, कम्युनिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को देखा जाए। सबसे पहले आते हैं A1। A1 हमारा क्या है? प्लानिंग। तो यहाँ प्लानिंग देख लेते हैं। प्लानिंग का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि क्या, कब, कहाँ, कैसे और कौन कोई भी काम होगा। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, एडवांस में डिसाइड करके रखने को ही प्लानिंग बोलते हैं, ताकि हम अपना गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट कर पाए। तो आइए प्लानिंग की डेफिनेशन देखी जाए। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम्स फॉर अटेनिंग इंटरप्राइज गोल्स। The main element of planning are objectives, policies, methods, techniques, rules, programs, strategies, standards, time, budget, etc. तो ठीक है, क्लियर है। तो आइए आगे आ गए हम अपने A2 पे। A2 क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्क और रिसोर्सेज। कामों को और अपने रिसोर्सेज को कैसे एक साथ अरेंज किया जाए, कैसे अरेंज किया जाए, कौन सी चीज़ें पहले होंगी, कौन सी चीज़ें बाद में होंगी, इन सब चीज़ों को अरेंज करना, अलाइन करना, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए इंग्लिश में भी इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग द वर्क रिलेटेड डिविजन ऑफ वर्क, डिटरमाइनिंग जॉब पोजिशंस, मेकिंग डिपार्टमेंट्स, assigning duties, determining authority, responsibility and relationship etc. to achieve organizational goal। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने A3 पे जो कि है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब यही होता है कि ऑर्डरिंग एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन। आप अपने सबऑर्डिनेट्स को और आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं, एक मैनेजर उन सबको डायरेक्ट करता है, उन सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसा काम करना है, चेक करते रहना कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, इसी को डायरेक्टिंग बोलते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन देखें। थ्रू डायरेक्टिंग अ मैनेजर्स इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड इंड्यूसेस देम टू वर्क इन डिजायर्ड मैनर। उन सबको इंड्यूस करता है काम करने के लिए डिजायर्ड मैनर में, जैसे मैनेजर चाहता है वैसे काम करने के लिए वो इंड्यूस करता है। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग आर लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आके देख लेते हैं A4 को जो कि है अपना कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग यहाँ नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंट्रोल करना, किसी भी चीज़ के ऊपर नज़र रखना, टू कीप एन आई कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए, चलिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ कि आपके यूनिवर्सिटीज़ के सेमेस्टर आ रहे हैं। इस बार आपने डिसाइड किया कि आपको 70% कम से कम मिनिमम लाने हैं, 70%। लेकिन आप जब पेपर देते हैं और रिज़ल्ट आता है तो आप अपना रिज़ल्ट देखते हैं तो आपके खाली 35% आ रहे हैं।
तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके 70% आए, उसके लिए आप क्या करेंगे? और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। यही है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग द परफॉर्मेंस in order to ensure that the thing are performed in accordance with the plan। ठीक है, अब देख लेते हैं A5 जो कि अपना प्राइमरी फंक्शन का। अब देख लेते हैं A5 जो कि अपना प्राइमरी फंक्शन का लास्ट फंक्शन है, जो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का सिंक्रोनाइजेशन, सारी चीज़ें एक साथ सिंक में चलें, उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ देखते हैं इसका मीनिंग। कोऑर्डिनेशन इज द आर्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग एंड यूनिफाइंग इंडिविजुअल। तो हार्मनी क्रिएट करता है और यूनिफाई मतलब एक कर देता है। एक का मतलब क्या होता है? सब सिंक्ड हो जाते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाता है सब चीज़। एंड ग्रुप एफर्ट फॉर बेटर एक्शंस एंड अचीवमेंट ऑफ गोल। एक इंडिविजुअल का और ग्रुप एफर्ट सिंक कर देना, यूनिफाई कर देना फॉर बेटर एक्शंस एंड अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब हम आ चुके हैं B1 पे, जो कि सेकेंडरी फंक्शन का पहला फंक्शन है, जो कि है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या कहता है कि एक मैनेजर के पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए कि जो वो काम कर रहा है वो सही है कि नहीं, क्या उस काम को किसी और भी तरीके से किया जा सकता है, और जो वो तरीका सोच रहा है वो एकदम सही हो। तो आइए इसकी मीनिंग देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल आइडेंटिफाइड फॉर डूइंग अ वर्क। तो मतलब साफ है कि हमें हमारे डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए कि हमारे पास जितने भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो उनमें हम सिलेक्ट कर सकें सबसे बेस्ट किसी भी एक काम करने को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं B2 जो कि है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब साफ है। स्टाफिंग का मतलब क्या होगा? हायर करना, लोगों को नौकरी पे रखना। तो एक मैनेजर के अंदर लोगों को हायर करना, स्टाफिंग करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे वो खाली राइट और कॉम्पिटेंट पर्सन को ही वो काम पर रख पाए। जो भी उस जॉब के लिए परफेक्ट आदमी हो, खाली उसी को काम मिले। तो ये भी क्वालिटी एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। तो आइए इसकी मीनिंग देख लेते हैं। स्टाफिंग हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इंश्योर द सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। हाँ, ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स मतलब इसका मतलब है कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इंश्योरिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब को ही हम स्टाफिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं B3 जो कि है इनोवेशन। तो इनोवेशन का मतलब ये है कि किसी भी एग्जिस्टिंग चीज़ में फेर बदल करके हम उसे वापस से पेश कर दें। तो इसको हम एग्जांपल समझते हैं। अब मान लीजिए कोलगेट है। अब कोलगेट तो एक ही है, लेकिन कभी उसमें नमक डाल दे रहे हैं, कभी उसमें नीम डाल दे रहे हैं, कभी उसमें चारकोल डाल दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? एक ही प्रोडक्ट को घुमा घुमा के उसमें कुछ ना कुछ फेर बदल करके नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे रहे हैं। एक दो चीज़ का फेर बदल है, थोड़ा किसी में कलर चेंज है, थोड़ा किसी में टेस्ट चेंज है, थोड़ा किसी में टेक्सचर चेंज है। तो यही होता है इनोवेशन। तो एक मैनेजर के अंदर इनोवेशन की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि मान लीजिए फ्यूचर में कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो उनके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को वो इनोवेट करके वापस से मार्केट में लॉन्च कर सके। तो इसी को कहते हैं इनोवेशन। ठीक है, तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनोवेशन कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग न्यू एंड बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। इट हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेजर फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर है। अब देख लेते हैं B4 जो कि कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट से एकदम बॉटम लेवल मैनेजमेंट के बीच तक कम्युनिकेशन रखना। तो कम्युनिकेशन हम कैसे रखेंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस और इंस्ट्रक्शंस जो भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बना कर रहा है वो एकदम बॉटम लेवल मैनेजमेंट तक आ सके, दोनों का सबका ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज हो सके, सारे इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली सबके सारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ तक ट्रांसमिट हो सके। इसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन करना। आइए कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, ऑर्डर्स, instructions, suggestions and information at different level of management so that workers can perform their work efficiently and smoothly। ठीक है, क्लियर है। तो आइए आगे देखें।
अब हमारा जो लास्ट फंक्शन है जो कि है B5 सेकेंडरी फंक्शन का लास्ट फंक्शन जो कि है रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? रिप्रेजेंट करना। इसको एक एग्जांपल समझिए, हम सभी स्कूल और कॉलेजेस में किसी न किसी चीज़ में अच्छे रहे होंगे। कोई डिबेट में अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई सिंगिंग में अच्छा होगा, कोई डांस में भी अच्छा होगा। तो हम सभी के स्कूल्स और कॉलेजेस में इंटर हाउस और इंटर यूनिवर्सिटीज़ कॉम्पिटिशन होते हैं। तो उसमें हम सब जाते हैं ना रिप्रेजेंट करने। तो हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे हाउस की टी शर्ट, उस पर हमारे हाउस का नाम और स्कूल का नाम होता है। हमारे कॉलेज की टी शर्ट्स पे हमारे कॉलेज का नाम, हमारा नाम होता है। तो हम क्या कर रहे हैं? एक तरीके से अपने कॉलेज को कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वही एक मैनेजर के अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहीं आउटसाइड में रिप्रेजेंट कर सके दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के सामने। तो यही होता है रिप्रेजेंटेशन। तो आइए रिप्रेजेंटेशन की मीनिंग समझें। एवरी मैनेजर नीड्स टू बी रिप्रेजेंट हिज every manager need to represent his organization while dealing with a number of outside groups, so the manager need to have representative ability. ठीक है, क्लियर है? तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे अगर आपको कोई भी डाउट्स हों या फिर किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए हों तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।